हेलो एवरीवन, फिजिक्स एजुकेटर चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन 2 पॉइंट डाइपोल्स के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए मैं मोस्ट फंडामेंटल अप्रोच फॉलो करूंगा। फ्रेंड्स, आई विल मेक ए सीरीज ऑफ वीडियोस ऑन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। आज का वीडियो इस सीरीज का पहला वीडियो है। इसमें अपने को 2 पॉइंट डाइपोल्स दिए हुए हैं। पॉइंट डाइपोल का मतलब है इनकी डायमेंशंस नेग्लिजिबल है। पहला डाइपोल y एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड है और इसका डाइपोल मोमेंट है p1 वेक्टर। सेकंड डाइपोल ओरिजिन से r डिस्टेंस पर x एक्सिस पर लोकेटेड है। ये x एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड है और इसका डाइपोल मोमेंट है p2 वेक्टर। अपने को इन दोनों डाइपोल्स के बीच फोर्स कैलकुलेट करना है। यहाँ पर मैंने सेकेंड डाइपोल को 2 इक्वल और अपोजिट पॉइंट चार्जेस से शो किया है। पॉजिटिव चार्ज को मैं Q से डिनोट कर देता हूँ और नेगेटिव चार्ज को -Q से। दोनों चार्जेस के बीच सेपरेशन 2L है, तो डाइपोल मोमेंट P2 को अपन ये लिख सकते हैं P2 इज इक्वल टू Q इंटू 2L। ये दोनों ही चार्जेस पहले डाइपोल की इक्वेटोरियल एक्सिस पर लोकेटेड हैं। इक्वेटोरियल एक्सिस पर फील्ड डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट करता है, तो नेगेटिव चार्ज की लोकेशन पे P1 की वजह से फील्ड नीचे की ओर पॉइंट करेगा। इस फील्ड को मैं E1 से डिनोट कर देता हूँ और +Q चार्ज की लोकेशन पे भी फील्ड नीचे की ओर पॉइंट करेगा। इस फील्ड को मैं E2 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। E1 की वैल्यू अपन लिखेंगे E1 इज इक्वल टू, एक डाइपोल की इक्वेटोरियल एक्सिस पे फील्ड का एक्सप्रेशन होता है Kp/r³। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज P1 से r-L डिस्टेंस पर लोकेटेड है, तो अपन फील्ड का एक्सप्रेशन ये लिख सकते हैं Kp1/r-L³। इसी तरह से अपन E2 का एक्सप्रेशन लिखेंगे। E2 की वैल्यू ये हो जाएगी Kp1/r+L³। अब देखिए, नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स ऊपर की ओर लगेगा। इस फोर्स को मैं F1 से डिनोट कर देता हूँ। इसका मैग्नीट्यूड होगा Q इंटू E1। पॉजिटिव चार्ज के ऊपर तो फोर्स फील्ड की डायरेक्शन में ही लगता है, तो इसके ऊपर फोर्स E2 की डायरेक्शन में यानी नीचे की ओर लगेगा। फोर्स को मैं F2 से डिनोट कर देता हूँ। F2 इज इक्वल टू Q इंटू E2। तो डाइपोल के ऊपर नेट फोर्स हो जाएगा F1 माइनस F2, जो ऊपर की ओर एक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे F1 की वैल्यू F2 से ज़्यादा है। तो अब अपन इस डाइपोल के ऊपर नेट फोर्स लिखेंगे। नेट फोर्स ये हो जाएगा F इज इक्वल टू F1 माइनस F2। F1 Q इंटू E1 के बराबर है और F2 Q इंटू E2 के बराबर है, तो इसको अपन ये लिख सकते हैं Q इंटू E1 माइनस E2। E1 और E2 दोनों की वैल्यू रख देते हैं, तो ये आ जाएगा अपने पास Kp1/r-L³ माइनस Kp1/r+L³। Kp1 को तो अपन बाहर निकाल लेते हैं। Kp1 साथ ही अपन दोनों ब्रैकेट से r को बाहर निकालेंगे। जब r को बाहर निकालेंगे तो बाहर r³ आएगा और अंदर ये रह जाएगा अपने पास 1/1 - L/r
क्यूब माइनस 1/1 प्लस L/r क्यूब। इनको अपन न्यूमरेटर में ले जाते हैं, Kp1 क्यूब अपॉन r क्यूब 1 माइनस L/r टू द पावर -3 माइनस 1 प्लस L/r टू द पावर -3। अब अपने को ये पता है L इज मच लेस देन R, क्योंकि अपन ने दोनों ही डाइपोल्स को पॉइंट डाइपोल्स कंसिडर किया है। तो अगर L की वैल्यू मच लेस देन R है तो L/r 1 के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल होगा। अपन यहाँ पे बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज कर लेते हैं। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन से 1 माइनस L/r टू द पावर -3, इसको अपन अप्रोक्सीमेटली ये लिख सकते हैं 1 प्लस 3L/r और 1 प्लस L/r टू द पावर -3, इसको अपन अप्रोक्सीमेटली ये लिख सकते हैं 1 माइनस 3L/r। तो नेट फोर्स को अपन ये लिखेंगे F इज इक्वल टू Kp1 क्यूब अपॉन r क्यूब इंटू 1 प्लस 3L/r माइनस 1 माइनस 3L/r। 1 से -1 कैंसिल हो जाएगा और ब्रैकेट के अंदर जो सेकंड टर्म्स हैं वो ऐड हो जाएंगी। तो अपने पास ये आ जाएगा 6Kp1 क्यूब L/r टू द पावर 4। अब अपन ने डाइपोल मोमेंट P2 को ये लिखा था P2 इज इक्वल टू Q इंटू 2L। तो मैं Q इंटू 2L की जगह P2 पुट कर देता हूँ। डाइपोल पे नेट फोर्स ही आ जाएगा 3Kp1 P2 अपॉन r टू द पावर 4 और ये फोर्स y एक्सिस के अलोंग एक्ट होगा। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ आज के वीडियो में जो अप्रोच मैंने यूज़ किया है वो आपको आसान लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं एडवांस्ड अप्रोच से इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है वो आपको बताऊंगा। मीनवाइल प्लीज़ शेयर दिस वीडियो इन योर पीयर कम्युनिटी एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब।